अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर पूरे मुल्क में एक हंगामा बरपा है। इस देश के मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। पहले दिन से ही मुस्लिम सियासतदानों से लेकर उलमाए कराम व दानिश्वरान कौम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। बहरहाल रियासत कर्नाटक के मुस्लिम नुमाइंदों ने इस सिलसिले में एक बहुत ही अच्छी पहल की है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान व उलमाए कराम ने वज़ीर आला सिद्दरामैया से उनके घर पर मुलाकात की। इन्होंने मुसलमानों व अक़लियतों से जुड़े कई मसाइल पर गुफ्तगू की। सिद्दरामैया ने तमाम की बातों को बगौर समात किया। इस अहम मीटिंग में सिद्दरामैया से न सिर्फ यूसीसी के मुतल्लिक़ बातचीत की गई, बल्कि मणिपुर से लेकर डीजी हड्डी व केजी हड्डी और फिर ओडुबली हादसे में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई के मुतल्लिक़ भी गुज़ारिशात पेश की गई। हुबली से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी, मौलाना नियाज़ आलम, मौलाना अब्दुल हकीम अज़हरी के अलावा दीगर हज़रात इस वफ़्त में शरीक रहे और शहर हुबली में गिरफ्तार नौजवानों के मुतल्लिक़ सीएम सिद्दरामैया से बातचीत की गई। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी ने बताया कि सीएम साहब ने तमाम बातों को बड़ी संजीदगी के साथ सुना और हमदर्दी जताई। गिरफ्तार नौजवानों के लिए कानूनी तौर पर बेहतर करने का तयक़ुन भी दिलाया। अब चूंकि ये कानूनी मामला है, इस ज़िम्मन में इन्होंने कानूनी चाराजोई का तयक़ुन तो दिलाया है, लेकिन इसका क्या रद्द अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम इस मीटिंग में हुबली के गिरफ्तार नौजवानों को याद किया गया, उनके मुतल्लिक़ आवाज़ उठाई गई और उनकी रिहाई के लिए गुज़ारिशात पेश की गई। हमने मुफ्ती साहब से इस ज़िम्मन में फ़ोन पर बात की। आइए देखते हैं इन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा है। मौलाना, मीटिंग में क्या कुछ हुआ आज? सीएम से हुबली के नौजवानों के मुतल्लिक़ क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, आज जो मीटिंग थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कह लीजिए, क्योंकि हमारे जो सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब हैं वो उसके रुकन हैं जी, और भी दीगर हजरात भी थे उसमें अरकान। मुख्तलिफ मसालिक के उलमा का एक मुअक्कर वफ्द था जी, जो इज्जत माब चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और उसमें हमारे तमाम मुस्लिम उज़रा और मुस्लिम हमारे कायदीन भी मौजूद थे और उसमें सबसे पहले चर्चा यूसीसी के बारे में हमारा हुआ। यूसीसी का चर्चा उसके बारे में कि भाई कई सूबों के उज़राए आला ने यूसीसी के बारे में बयान दिया है कि ये हमारे मुल्क के आईन, दस्तूर और ट्रेडिशन और रिवायात वगैरह के मुनाफी और खिलाफ है। अच्छा, आप भी जो है इस सिलसिले में अपनी जो है अपना स्टेटमेंट दें। और तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मैं इस सिलसिले में मुकम्मल तायद करूंगा। ड्राफ्ट तो पहले आने दो, उस पर चर्चा करेंगे बाकायदा बोल के। दूसरी बात यह है कि हमारे हुबली के जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं और बेंगलोर में भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने काफी लोगों ने गुफ्तगू भी की और तमाम उन्होंने बड़ी संजीदगी से सुना। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई क्या की जा सकती है जल्द से जल्द करके उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे बोल के बड़ी हमदर्दी के साथ उन्होंने सुनकर उस पर तवज्जो दिया। अच्छा, जी हाँ, इज्जत माब सीएम साहब ने। और इस पर हमें यकीन भी दिलाया, चूंकि उसमें डेलीगेशन में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी थे। अच्छा, आईपीएस निसार अहमद साहब भी मौजूद थे, वो भी कोई कानूनी बात बता रहे थे। अच्छा, और और हमारे तमाम मुस्लिम लीडरान वहाँ कायदीन मौजूद थे। तो बहुत देर तक इस पर भी चर्चा हुआ कि उस पर हम बाकायदा काम करेंगे बोल के। और बाद मणिपुर में जो वाक़या हो रहा है उसकी हमने मजम्मत की कि हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, जो तशद्दुद वहाँ पर बरपा है। अच्छा, हम लोग सब जो है इस सिलसिले में अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज हैं अक़लियतों के मुतालिक जो भी अक़लियतों के मुतालिक जो चर्चा हुआ, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा मीटिंग वो चली। अच्छा, उन्होंने हमारी सारी बातें तवज्जो के साथ सुनी। अच्छा, और हमारे मुस्लिम कायदीन भी बाकायदा हमारे नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं, हमारे चीफ व्हिप सलीम अहमद साहब हैं और हमारे जमीर अहमद साहब मिनिस्टर मौजूद हैं, रहमान खान साहब मौजूद हैं, रिजवान रशीद साहब मौजूद हैं। अच्छा। ये हुबली के नौजवानों के मुतालिक कुछ खास बात हुई क्या? मतलब उनके खास बात ही ना, चर्चा हुआ ना बाकायदा। नहीं, वो डिटेल नहीं, कानूनी तौर पर जो भी चाराजोई की जा सकती है, हुकूमत जो भी इस सिलसिले में कर सकती है, इस पर हम संजीदगी के साथ काम करेंगे और हम इस सिलसिले में मुकम्मल आपके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उस पर काम किया जाएगा बोलकर उन्होंने उसे आश्वासन दिलाया है। क्योंकि कानूनी बातें थी, उसका भी चर्चा अपने हिसाब से हुआ है कि इस पर काम किया जा सकता है बोल के। इसमें अभी उम्मीद है, हमें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं बोल के। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत। हाँ, अच्छी बात है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।